विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बनी। परिचय पहचान से परे, नितांत एकांत विरचती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महानतम साहित्यकारों में से एक है। आधुनिक युग की मीरा कहलाने का गौरव प्राप्त महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद कन्या का जन्म हुआ, जिस कारण इनके बाबा ने इनका नाम महादेवी रख दिया। परिवार से इन्हें पढ़ने और लिखने का संस्कार मिला। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक वकील थे और माता श्रीमती हेमरानी देवी संस्कृत और हिंदी की ज्ञाता और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। महादेवी वर्मा के माता पिता दोनों ही शिक्षा के अनन्य प्रेमी थे। मां के साथ पूजा पाठ करती महादेवी ने 5 साल की उम्र में ही पहली कविता लिखी थी, जो कुछ इस प्रकार थी। ठंडे पानी से नहलाते उनका भोग खुद खा जाते, फिर भी कुछ नहीं बोले हैं, माँ ठाकुर जी भोले हैं। तो भोलेपन की इस उम्र में 1916 में जब वे कुल 9 वर्ष की थीं, उनके बाबा श्री बांके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और लखनऊ मेडिकल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में रहते थे। मगर महादेवी के भीतर का वैराग्य वैवाहिक जीवन को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि स्वरूप नारायण वर्मा से इनका कोई वैमनस्य नहीं था और सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध भी मधुर रहे। दोनों के बीच पत्राचार भी होता था और यदा कदा स्वरूप नारायण वर्मा इलाहाबाद में उनसे मिलने भी आते थे, फिर भी उन्होंने खुद को विवाह की परिधि से दूर ही रखा। दूसरी ओर स्वरूप नारायण वर्मा ने महादेवी जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई, जबकि संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। महादेवी जी ने 1919 में क्रास्तविट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं से उन्होंने सही मायने में अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। महादेवी वर्मा ने 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। तब तक उनके 2 काव्य संकलन प्रकाशित होकर चर्चा में आ चुके थे और उनकी कविताएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। कॉलेज के समय में ही महादेवी वर्मा की मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। महादेवी वर्मा की कविता में प्रेम की पीर और भावों की तीव्रता का अनूठा मिश्रण है। भाव, भाषा और संगीत की जैसी त्रिवेणी उनके गीतों में प्रवाहित होती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्ववार, आंखें देती सर्वस्ववार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। अनुभूति की सघनता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। हृदय की सूक्ष्म और गहन भावों की सजीव और मूर्त अभिव्यंजना ही उन्हें छायावादी कवियों में महादेवी बनाता है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की वंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। नींद थी मेरी
अचल निस्पंद कण कण में। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, वरदान बंधन में। कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ। भीतर के एकांत से संवाद करते महादेवी के गीतों का पहला संग्रह निहार 1930 में प्रकाशित हुआ। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक अनूठे रहस्यवाद के साथ उनके गीतों में अनुगुंजरित रहा है। 1932 में प्रकाशित काव्य संग्रह रश्मि में इसकी पर्याप्त झलक देखी जा सकती है। प्रकृति से महादेवी का अनन्य प्रेम रहा, जिसे वे अपने गीतों में पिरोती है। 1934 में प्रकाशित नीरजा की रचनाओं को खास तौर पर इस श्रेणी में रखा जा सकता है। परमात्मा की आनंदमय अनुभूति का रसास्वादन करना है तो 1936 में प्रकाशित संग्रह शांति गीत को मुख्य रूप से देखा जाना चाहिए। 1939 में इनके चारों काव्य संग्रह कलाकृति के साथ यामा शीर्षक से प्रकाशित हुए। 1942 में रहस्यवाद के झीने आवरण में लिपटा गीत संग्रह दीपशिखा प्रकाशित हुआ। मानना होगा कि उन्होंने भाषा, साहित्य और दर्शन तीनों क्षेत्र में ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जिसने आने वाली पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। इनके गीतों की रचना शैली और भाषा में अनोखी लय और सरलता भरी है, जिसमें प्रतीकों और बिंबों का ऐसा सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग है जो पाठक के मन में चित्र सा खींच लेता है। यह सच है कि महादेवी का काव्य संसार छायावादी की परिधि में आता है, पर उनके काव्य को उनके युग से असंपृक्त होकर देखना उनके साथ अन्याय करना होगा। महादेवी एक सजग रचनाकार थी। 1943 में बंगाल के अकाल पर इनका एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, जिसमें बंगाल से संबंधित बंग वंदना नामक कविता भी शामिल है। इसी प्रकार चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में इन्होंने 1963 में हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया, जो इनके युगबोध का प्रमाण है। महादेवी का गद्य भी अद्भुत नवीनता और भावात्मक सघनता लिए है। उनके लेख, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि श्रेष्ठतम गद्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उसमें जीवन का संपूर्ण वैविध्य समाया है। 1941 में अतीत के चलचित्र और 1943 में प्रकाशित स्मृति की रेखाएं उनके विलक्षण रेखा चित्र हैं। 1956 में पथ के साथी, 1972 में मेरा परिवार और 1983 में संस्मरण प्रकाशित हुए। उनके चुने हुए भाषणों का संकलन उनकी वैचारिक प्रखरता को रेखांकित करता है। उनके निबंध श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, ललित निबंध, क्षणदा आदि उल्लेखनीय गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा एक सफल रेखा चित्रकार और विचारक भी रही। उन्होंने कई रेखा चित्र लिखे, जिनमें नीलकंठ मोर, घीसा, सोना, गौरा काफी प्रसिद्ध हैं। पशु पक्षी भी प्रेम के लिए लालायित रहते हैं और प्रेम दिखाने पर आनंद विभोर हो उठते हैं। ऐसा उनके रेखा चित्रों से सहज ही व्यक्त हो जाता है। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचारों को लेकर उनकी दृढ़ता को अनायासी देखा जा सकता है। सामाजिक जीवन की गहरी परतों को छूने वाली तीव्र दृष्टि, नारी जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से आंकने वाली जागरूक प्रतिभा और निम्न वर्ग के निरीह साधनहीन प्राणियों के अनूठे चित्र उन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य को दिए। मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती है। कुछ समतल मुख एक ही सांचे में ढले से जान पड़ते हैं
और उनकी एक रास्ता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक की गठन में भी विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। कुछ तिरछी, अधखुली और विरल भूरी बरौनियों वाली आंखों की तरल रेखाकृति देखकर भ्रांति होती है कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीर कर बनाई गई हैं। कई वर्ष पहले की बात है, मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी कि भूरे कपड़े का गट्ठर उठाए चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वह लौटा जा रहा था। कुछ लेगा मेम साहब? दुर्भाग्य का मारा चीनी। उसे क्या पता कि वह संबोधन मेरे मन में रोष की सबसे तुंग तरंग उठा देता है। मैया, माता, जीजी, दीदिया, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचय है और सब मुझे प्रिय हैं। पर यह विजातीय संबोधन मानो सारा परिचय छीनकर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं फॉरेन नहीं खरीदती। हम क्या फॉरेन हैं? हम तो चाइना से आता। कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न क्षोभ भी था। गहन शोधपूर्ण विमर्श से तैयार भारतीय मनीषा और साहित्य की ये अमूल्य धरोहर स्त्री लेखन को ही नहीं, हिंदी के समग्र लेखन को समृद्ध करती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि महादेवी का मैं संदर्भ भेद से सबका नाम है। सच्चाई यह है कि महादेवी व्यष्टि से समष्टि की ओर जाती हैं। उनकी पीड़ा, वेदना, करुणा और दुखवाद में विश्व की कल्याण कामना निहित है। मौलिक रचनाकार के अलावा उनका एक रूप सृजनात्मक अनुवादक का भी है, जिसके दर्शन उनकी अनुवाद कृति सप्तपर्णा में होती है। अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे उन्होंने वेद, रामायण, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद सप्तपर्णा में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में महादेवी को अक्सर आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। कारण यह है कि दोनों ने पीड़ा की बात कही है, मगर दोनों की पीड़ा की अनुभूति और उसकी व्याख्या में अंतर है। मीरा बार बार कहती हैं, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया होए, जबकि महादेवी कहीं भी पीड़ा से मुक्ति की बात नहीं करती। महादेवी कहती हैं, तुम मुझ में फिर परिचय कैसा? कह सकते हैं कि मीरा के प्रेम में जहां पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रेम को पाने की आकांक्षा बाकी है, महादेवी पीड़ा को ही प्रेम मान चुकी है। श्वासें कहती आता प्रिय, श्वासें कहती आता प्रिय, निश्वास बताते वह जाता, आँखों ने समझा न जाना, आँखों ने समझा न जाना, और कहता चिर यह नाता, और कहता चिर यह नाता, और कहता चिर यह नाता। महादेवी के काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है, तथापि कहना न होगा कि वियोग की अभिव्यक्ति अधिक तल्लीनता से हुई है। यह वियोग लौकिक धरातल पर स्थित होते हुए भी अपनी भव्यता से अलौकिकता के अंबर का स्पर्श करता चलता है। वह कबीर की भांति वियोगिनी आत्मा का प्रियतम परमात्मा के प्रति प्रेम निवेदन करता है। जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने अग्निवीणा शीर्षक से विद्रोह की कविताएं भी लिखी हैं। रात के इस सघन अंधेरे में जूझता सूर्य नहीं, जूझता रहा दीपक। दीपक उनका प्रिय प्रतीक है, क्योंकि वह रात भर अंधेरे से लड़ता है। इस लिहाज से ये कहना गलत होगा कि वे पीड़ा और दुख की, विरह और वेदना की कवयित्री थी। उनमें विद्रोह का भी स्वर था, लेकिन विनयशीलता को खोए बिना। दीप शिखा की भूमिका में वे इसका उल्लेख करती हैं कि अन्याय के प्रति वे सदा असहिष्णु रही हैं। कथाकार दूधनाथ सिंह ने लिखा है कि महादेवी अपने दौर की एक ऐसी आजाद और विद्रोही स्त्री थी जिनके सिर पर आंचल, यानी विद्रोह तो किया पर शालीनता नहीं छोड़ी। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले और बाद का भारत देखा और दोनों ही स्थितियों का आकलन करते हुए आजादी के बाद की स्थितियों पर उन्होंने लिखा
दीप को अब दूं विदा या आज इसमें स्नेह ढालूं, दूं बुझा या ओट में रख दग्ध बाती को संभालूं, किरण पथ पर क्यों अकेला दीप मेरा है, यह व्यथा की रात का कैसा सवेरा है। महादेवी वर्मा का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय के लिहाज से महिला शिक्षा के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम था। वे इसकी प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1955 में उन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद्र के साथ मिलकर संसद के मुखपत्र साहित्यकार का संपादन किया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। महादेवी वर्मा ने ही महिला कवि सम्मेलनों की शुरुआत की। 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। उन्होंने चित्रकला का काम अधिक नहीं किया, फिर भी जल रंगों में वॉश शैली से बनाए गए उनके चित्र धुंधले रंगों और लयपूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने समझे जाते हैं। उन्होंने रेखा चित्र भी बनाए हैं। यामा और दीप शिखा में उनके रंगीन चित्रों और चित्रांकनों को देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य के बड़े संसार में महादेवी एक अलग मुकाम पर खड़ी दिखती हैं। अपनी कविताओं, रेखा चित्रों और संस्मरणों के साथ वे उन गिनी चुनी रचनाकारों में हैं जिन्हें महिला के टैग के साथ नहीं देखा जा सकता। पद्म भूषण व पद्म विभूषण उपाधि सहित उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत संस्थाओं से हिंदी साहित्य के लगभग सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव है। 1943 में हिंदी संस्थान का पहला भारत भारती पुरस्कार उन्हें मिला। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गईं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से अलंकृत किया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के हाथों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल हैं। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाकतार विभाग ने उनके सम्मान में 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 2018 में गूगल ने इस दिवस को याद करते हुए इसे गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित रही। वे जीवन पर्यंत महिलाओं की मुक्ति और विकास के लिए आवाज उठाती रही। जानकार बताते हैं कि जब 1933 में वे शांति निकेतन गई थीं, तो उनकी भेंट रविंद्रनाथ टैगोर से हुई, जिन्होंने उनसे रामगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता का विस्तार में जिक्र किया था। अगले साल महादेवी वर्मा ने बद्रीनाथ की यात्रा की। वहां से वापस आते हुए वे एक रात के लिए रामगढ़ के छोटे से गांव में ठहरे। यह स्थान उन्हें इतना भाया कि उन्होंने 1936 में गर्मियों में आकर यहाँ रहने के लिए एक भवन खरीदा जिसका नाम मीरा कुटीर रखा गया। इस भवन में रहकर महादेवी ने कई गद्य रचनाएं की। अपने संग्रह दीप शिखा का संपूर्ण कार्य उन्होंने यहीं रहकर पूरा किया। वे जब तक जीवित थीं, अपने साथी कवि साहित्यकारों को यहाँ रहने और रचना करने के लिए अक्सर बुलाया करती। उनके बुलावे पर यहाँ आने वालों में धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी और सुमित्रानंदन पंत जैसे अग्रणी साहित्यकार शामिल रहे। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद लंबे समय तक यह भवन उपेक्षा का शिकार बना रहा। लेकिन महादेवी के सलाहकार रामजी पांडे,
उपन्यासकार लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही और कवि संपादक वीरेन डंगवाल के प्रयासों से सरकार ने इस इमारत में दिलचस्पी ली और इसे नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय की देखरेख में एक साहित्य संग्रहालय का रूप दे दिया। हालांकि यह विचारणीय है कि इस महान रचनाकार की स्मृतियों को सहेजने के लिए एक ठोस पहल किए जाने की आवश्यकता है। उनकी रचनात्मकता से जुड़े स्थानों का जीर्णोद्धार कर उनके नाम पर संग्रहालय अथवा शोध केंद्र आदि की स्थापना की जा सकती है, जिसे विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में सक्रिय रखा जा सकता है। महादेवी का लेखन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान अद्भुत है। छायावादी काव्य को जहां प्रसाद ने प्रकृति तत्व दिया, निराला ने मुक्त छंद और पंत ने कोमलता प्रदान की, वहां छायावाद के कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी जी को ही प्राप्त है। उनकी रचनाएं पाठकों के मन में एहसास की भावात्मक रंगोली रचती रहेंगी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सौरभ फैला विपुल धूप बने, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। सौरभ फैला विपुल धूप बने, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन काणु गल गल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर